Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is linked list. Today we will start the new topic that is known as a linked list. But a linked list is also a linear data structure. It is a linear data structure that is the collection of nodes. Linked list is the collection of node. Each node, collection of node means there are number of nodes and each node having two part. One is known as the information part that actually contain the information, and another one is known as the link part that contain the address of the next node. Clear? बेटा फर्स्टली हम देखेंगे कि हमें लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड क्यों थी. हमारी एरे की एक डिसएडवांटेज थी. एरे की डिसएडवांटेज क्या डिसएडवांटेज थी बेटा? वो एरे की डिसएडवांटेज थी हमारी कि ये यूज करता था कंटीजियस मेमोरी. कंटीजियस मेमोरी मींस लेट अस टेक एन एग्जांपल, जस्ट रफ एग्जांपल. दिस इज द मेमोरी. हियर इज द स्पेस फॉर द 7 एलिमेंट, मे बी फॉर द 7 एलिमेंट, एंड दिस मेमोरी इज फिल्ड. ये मेमोरी फिल है बेटा. ये मेमोरी का पार्ट फिर से फिल है. एंड हियर इज द स्पेस फॉर द 2 एलिमेंट्स, and again this is the filled one, and here is the space for the 6 element, and again this one is the filled one. Clear? फिर बेटा यहाँ पे suppose that ये filled है और यहाँ पे हमारे पास स्पेस है 3 एलिमेंट्स की. ये सारा फील्ड है. क्लियर? तो क्या था, अगर हमें बेटा मेमोरी रिक्वायर्ड थी फॉर द 18 एलिमेंट्स. क्लियर? यहाँ पे मेमोरी हमारे पास पड़ी है. 7 एलिमेंट की आ सकते थे, 2 यहाँ पे आ सकते थे, 6 यहाँ पे एलिमेंट आ सकते थे. क्लियर? 3 एलिमेंट यहाँ पे आ सकते थे. 6 3 2 मतलब 18 की स्पेस पड़ी थी, लेकिन फिर भी हम इस स्पेस को एक्वायर नहीं कर सकते थे. रीजन बिहाइंड दैट कि हमें पता है कि एरे जो है वो कौन सी मेमोरी लेता है? कंटीजियस मेमोरी. चाहे मेमोरी में स्पेस थी फिर भी हम उस स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे इन केस ऑफ द एरे. तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए बेटा हमारे पास किसका कंसेप्ट आया? लिंक लिस्ट. क्लियर? लिंक लिस्ट में क्या था? कलेक्शन ऑफ नोड है. तो इसमें क्या है? लेट अस सपोज दिस इज अ मेमोरी एंड हैविंग स्पेस. लेट अस टेक एन एग्जांपल. बेटा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस पड़ी है हमारे पास 2 एलिमेंट्स की. इतनी स्पेस पड़ी थी 2 एलिमेंट्स की और ये यूज्ड स्पेस थी. अगेन यहाँ पे एलिमेंट 3 एलिमेंट्स की, ये और ये यूज्ड स्पेस थी. यहाँ पे हमारे पास पड़ी है 1 एलिमेंट के लिए स्पेस और ये यूज्ड स्पेस है. यहाँ पे पड़ी है 2 एलिमेंट की स्पेस, ये यूज्ड स्पेस है. यहाँ पे पड़ी है 1 एलिमेंट एंड यूज्ड, व्हाटएवर जो भी है. ठीक है? लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं वैसे एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर एरे था तो एरे में बेटा दिस इज नोन एज अ यूज्ड. ये यूज्ड स्पेस है मेरी सारी. तो अगर मेरे को जरूरत है 9 एलिमेंट्स के लिए स्पेस, 9 एलिमेंट्स के लिए स्पेस जो है वो कैसे एक्वायर की जा सकती है? 2 यहाँ से, देन लिंक पार्ट में इसको दे दोगे 3 यहाँ से, देन 1 यहाँ से. क्लियर? समझ आ रही है आपको? दिस मीन्स कि लिंक करता जाता है आगे 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 के मेमोरी को. इससे क्या है कि रैंडमली हम मेमोरी जो है वो यूज कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट के बारे में आपको बताती हूँ. लिंक लिस्ट क्या मैंने बोला आपको? दिस इज द कलेक्शन ऑफ नोड. दिस मीन्स here are the number of nodes and each node having two part. One is known as the information part, another is known as a link part. बेटा ये क्या था? इंफॉर्मेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हियर इज द ए इंफॉर्मेशन, हियर इज बी इंफॉर्मेशन, हियर इज सी इंफॉर्मेशन. क्लियर? तो इसमें क्या है लिंक लिस्ट में बेटा, ये मान लो है 5 नंबर एड्रेस पे, दिस इज एट 25, दिस इज एट 19. तो इसमें क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस मींस हैविंग एड्रेस 25. क्लियर? इसमें एड्रेस क्या होगा? नेक्स्ट नोड का. नेक्स्ट नोड किससे एड्रेस पे है? 19. इसके आगे कोई नोड है? नो. तो अगर बेटा लिस्ट के आगे कोई सब लिस्ट नहीं है, मतलब सब नोड नहीं है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नल नोड. दिस इज नोन एज अ नल नोड. नल नोड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस शो द एंड ऑफ द लिस्ट. एंड ऐसे ही जो हमारा स्टार्टिंग नोड है उसका एड्रेस किसके पास होता है? एक स्पेशल नोड हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ स्टार्ट नोड, दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, दैट इज 5. होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस.
बेटा स्टार्ट नोड एक स्पेशल नोड है हमारे पास जो हमारे फर्स्ट नोड का विद इन द लिंक लिस्ट उसका एड्रेस एक्वायर करेगा। जैसे 5 है, दिस मींस इट लिंक टू द नोड जो 5 एड्रेस पे पड़ा है हमारा। क्लियर? हैविंग इंफॉर्मेशन ए। इसके नेक्स्ट जो नोड है दैट इज एट द 25, तो इसके लिंक पार्ट में क्या आएगा 25। इंफॉर्मेशन बी है, इससे नेक्स्ट नोड 19 पे है तो लिंक पार्ट में क्या आएगा 19। सी है और इसके नेक्स्ट नोड कोई नहीं है तो दिस मींस इट कंटेन द नल पॉइंट। This is all about the linked list, basic of the linked list की how linked list is represent. Clear? Now बेटा हम फर्स्ट ऑपरेशन शुरू करते हैं that is known as a traversing. Traversing in case of in linked list. ट्रेवर्सिंग की बात कर रहे हैं बेटा। ट्रेवर्सिंग में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दिस मीन्स प्रोसेस ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। यही होती है ना ट्रेवर्सिंग। तो फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि हमने स्टार्ट करना है ट्रेवर्सिंग, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो भी हम एक वेरिएबल लेंगे दैट इज नोन एज अ पॉइंटर वेरिएबल, उसमें हम किसका एड्रेस डाल देंगे जो भी हमारे स्टार्ट नोड में। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल चलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं पीटीआर, उसमें स्टार्ट की वैल्यू डालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्ट, दैट इज 5 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। क्लियर? सारे का सारा प्रोसीजर हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा पॉइंटर नल नहीं पहुंच जाता। कब तक पूरा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे पीटीआर में स्टार्ट की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल पीटीआर में मैंने कितनी वैल्यू डाल दी रजे, मैंने डाल दी वैल्यू 5। नाउ रिपीट करेंगे हम पूरे का पूरा प्रोसीजर जब तक कि हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता। दिस मीन्स रिपीट while ptr is not equals to null। चेक करो 5 नल है, नहीं है। ट्रेवर्सिंग मीन्स प्रोसेस ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। तो प्रोसेस हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन पार्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, जहां पे भी हमारा पॉइंटर है 5 एड्रेस पे, उसके इंफॉर्मेशन पार्ट को हम प्रोसेस कर लेंगे। दिस मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड लाइन, अप्लाई प्रोसेस टू information part of PTR। What is the meaning of this? हम यहाँ पे A को प्रोसेस कर लेंगे। 5 नोड की इंफॉर्मेशन पार्ट में A पड़ा है, A को हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए अगर तो होता एरे तो हम क्या करते थे PTR+1, बट दिस इज अ लिंक लिस्ट, इट्स नॉट अ कंटीजियस मेमोरी। सो नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए बेटा कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, इसके लिंक पार्ट से। क्लियर? तो नेक्स्ट जाने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल को कैसे अपडेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिंक पार्ट। तो क्या करेंगे, सेट ptr इज इक्वल टू लिंक पार्ट ऑफ ptr। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, चेक करेगा पॉइंटर वेरिएबल कि उसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस है 25। नाउ पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स द 25। अगेन चेक 25 नल तो नहीं है, नो। तो क्या करेगा बेटा, बी को प्रोसेस कर लेगा। फिर चेक करेगा पॉइंटर नल तो नहीं है, तो दिस मीन्स हियर इज द एंड ऑफ लूप। क्लियर? ये प्रोसीजर पूरे का पूरा कब तक अप्लाई होता रहेगा। फिर उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, देन चेक द लिंक पार्ट। 19 नल नहीं है, नहीं है तो इस पे प्रोसेस करेगा, सी को प्रोसेस कर लेगा। अगेन इसके लिंक पार्ट पे जाएगा, नल है तो उसको पता चल जाएगा हियर इज द एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ द लिस्ट मीन्स नाउ ये क्या हो जाएगा, exit। This is all about the traversing in case of the linked list. Hope student you understand what is the linked list, how it is represented. It is a collection of node and node having two parts, information and the link part. How traversing is performed on the linked list, this is all about its algorithm with example. Students, if you understand beta, like the lecture, subscribe the channel. Thank you so much beta.